इंसान को अपने मनो-शरीर यंत्र के बारे में पूरी स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि इंसान को अपने शरीर के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। उसे यह लगता है कि मेरा एक जो शरीर है, जो बाहर से दिखाई देता है, यही मैं हूँ। जबकि अगर वो सही से अनुसंधान करे, सही से अनुभव करे, तो उसे शरीर के विषय में पता चल सकता है। यहाँ पर मैं मोटे मोटे शरीरों की जिक्र करूँगा। पहला शरीर आपका है स्थूल शरीर, जो आपकी इंद्रियों से, आँख से दिखाई देता है, आपको जिसका आकार दिखाई देता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म, जो कि आपको महसूस होता है, लेकिन उसका आकार आपको दिखाई नहीं देता। तीसरा है कारण शरीर, जो मुख्य कारक है, इसमें सत्व, रज और तम गुण रहते हैं। उन गुणों के कारण ही वो चलता फिरता है और अभिव्यक्ति करता है। यानी जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, उस शरीर में 3 शरीर हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। इन तीनों शरीरों के माध्यम से जो अदृश्य और निराकार ईश्वर है, जो केवल अनुभव है, जो केवल जाना जा सकता है, वही अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। लेकिन शरीर भी क्या क्या है? पहला शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। वो तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो चीज़ें आती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है, जिनकी संख्या 18 होती है या कभी कभी 19 होती है। आगे बचे 3 तत्व का सत, रज, तम का कारण शरीर। इंसानी शरीर जो उपयोग में आ रहा है, अभी उसके अंदर कारण भी है, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। तो स्थूल शरीर का दिखाई देना, ये भ्रम हो जाना कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान का कारण है। आपने ये समझ लिया कि 3 शरीर है। अब इसमें ये समझ लेते हैं कि बिना शरीर के अभिव्यक्ति संभव नहीं है। आपको उस अदृश्य निराकार जिंदा तत्व की अभिव्यक्ति करने के लिए शरीरों की आवश्यकता है। इसी 3 शरीरों के साथ 3 जगत हैं। इस भौतिक जगत में इस शरीर के साथ जो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, कारण है, तीनों हैं, तो आपको ये संसार दिखाई देता है। इसके बाद अगर ये शरीर हट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म जगत है, कारण शरीर के साथ कारण जगत है। जैसा शरीर वैसी चीज़ें हमें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक है कि जो जानने वाला है, शरीर चाहे स्थूल रहे, सूक्ष्म रहे, कारण रहे, तीनों रहे, एक रहे, 2 रहे, लेकिन आपका जो जानने वाला है वो हमेशा रहता है, वो हमेशा उपलब्ध है। अब बात ये आती है कि मृत्यु के उपरांत क्या चीज़ जाती है? मृत्यु के उपरांत केवल एंड केवल आपका भौतिक शरीर ही विघटित होता है। आपका सूक्ष्म शरीर इसके साथ कारण युक्त है,
वो शरीर रहता है और सूक्ष्म जगत में अपनी अभिव्यक्ति करता है। आप कभी नहीं मरते। शरीर मरा, सूक्ष्म शरीर है, उससे आपकी अभिव्यक्ति शुरू कर देते हो, आप से रहते हो, जानते हो। लेकिन इंसान अज्ञान में अपने आप को मार देता है। सही शब्द है देहांत। देह का अंत होता है, आपका अंत नहीं होता है। आपके मरने का, आपके मारने का इस संसार में कोई उपाय नहीं। कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई भी इंसान आप जिंदा तत्व को नहीं मार सकता। कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रकृति के नियम बिल्कुल अटल हैं कि इस संसार में वही चीज मारी काटी जा सकती है जो आपने यहाँ से प्राप्त की। यहाँ से आपने जो इंद्रियां, जो शरीर, इंद्रियां वो भी स्थूल में, जो स्थूल निर्मित है वही मारा जा सकता है, वही काटा जा सकता है। सूक्ष्म जो इंद्रियां रहेंगी वो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ रहेंगी। सूक्ष्म शरीर में कुछ भी नहीं बदलता, केवल बाहर का जो एक्शन है, जो क्रिया है, स्थूल शरीर की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती। सूक्ष्म में वो सब होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। उसका आयाम अलग है, डायमेंशन अलग है। चिंता होती है आदमी को, अरे मरेंगे तो क्या होगा। असलियत ये है मरेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो स्वप्न में हो रहा था वही सब होगा, वैसा ही होगा। अब आता है कि अध्यात्म में हमें करना क्या है। अध्यात्म में हमें इन शरीरों की सहायता से अपने आप को पकड़ना है और ये समझना है कि कौन हूँ मैं। क्या मैं शरीर हूँ या मैं कुछ अलग हूँ। उसको आपको जानना है स्वानुभूति से, खुद अनुभव करना है वो क्या चीज़ है जो हमेशा रहती है, शाश्वत है। शरीर मात्र अभिव्यक्ति का साधन है। उससे मोह हो जाना, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाना अज्ञान है। इस संसार में जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, आप उसके उपयोग करता है। उसमें शरीर शामिल है, प्रकृति शामिल है और आप हैं। प्रकृति जब शब्द बोला जाता है तो यहाँ पर उस सभी प्रकृति की बात चल रही है, फिर चाहे स्थूल प्रकृति हो, सूक्ष्म हो, कारण हो। इन तीन प्रकृतियों और ईश्वर की सहयोग से ये लीला चल रही है। लीला तीन आयामों पर, स्थूल जगत की लीला, सूक्ष्म जगत की लीला और कारण जगत की लीला। लीला अलग अलग है लेकिन जिसमें लीला चल रही है, जो लीला को जान रहा है वो एक ही है। एक और यहाँ पे गहरी बात कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ईश्वर को याद रहना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर केवल जानता है, यादाश्त नहीं रखता। उसके कारण जो सूक्ष्म शरीरों में यादाश्त है वो प्रकाशित होती है, दिखाई देती है, पता चलती है। आपकी कोई यादाश्त नहीं होती। शरीरों से यादाश्त कैरी करती है, बढ़ती रहती है आगे, और बाद में जब अनुसंधान होता है तब आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं, शरीर के अलग हैं। शरीर से सारे तादाद में आपके टूट जाते हैं और आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, एक एकम का अनुभव करते हैं। वही आपकी मूल अवस्था है। उसी को समाधि बोला गया है, उसी को ईश्वर प्राप्ति बोला गया है, उसी को ईश्वर होना बोला गया है, उसी को ब्रह्म बोला गया है। आपको अगर ईश्वर प्राप्त करना है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि प्राप्त होने के लिए एक प्राप्त जिसको करना है और जो करना दो चाहिए। अगर दो चाहिए तो फिर गड़बड़ है कि आप हैं, ईश्वर है। हमेशा ध्यान रखना है कि केवल एक ही सत्य है, वो है केवल ईश्वर। आपको ईश्वर होकर ही ईश्वर को जाना जा सकता है।
जाता है। ईश्वर को पाने की कोई विधि नहीं, ईश्वर हुआ जा सकता है और उसी को समझने के लिए पूरा अध्यात्म है। आप ये समझें कि आप शरीर हैं या कुछ और है, इसको अनुभव करना ही मुख्य है। शरीर के बिना भी आपका अस्तित्व है। आपका अस्तित्व पहले भी था, बाद में भी रहेगा। शरीर आपके साथ जुड़ते हैं, निकल जाते हैं, यानी मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। आप जस के तस हैं। तो कृपया शरीर आप नहीं हैं, ये पुष्टि हो जाना, ये आपको अपने अनुभव से पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जिंदा तत्व हूँ जो कि सर्वव्यापक है, सर्व शक्तिशाली है। उसमें कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं, सदा उपस्थित है। वो शाश्वतनेस, वो शून्यता, वो परम आनंद की स्थिति ही आपका मूल स्वभाव है। इन शरीरों के साथ रहते रहते आपको वहाँ तक पहुँचना है, यही आपका सफ़र है। तो आपको सफ़र नहीं करना, सफ़र कर रहे हैं शरीर, किस में कर रहे हैं? आप में। आप हमेशा हैं। कृपया शरीरों से ध्यान हटाकर अपने मूल तत्व को अनुभव से जानें, पक्का करें और निश्चिंत हो जाएं कि आप शाश्वत हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे मिशन का उद्देश्य है कि इंसान को शुद्ध अपने होने का ज्ञान हो, सेल्फ रियल ज्ञान। खुद ही आपको अपना ज्ञान होगा, उस ज्ञान में आप स्थिर रहें, भटके नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।